हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। चलिए मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, हंस और कौवे की कहानी। कहते हैं ईश्वर ने दुनिया में सभी को एक ना एक खूबी दी है जो हर दूसरे व्यक्ति में नहीं होती, जिसके चलते उसकी एक अलग पहचान होती है। हर इंसान में एक गुण अवगुण जरूर होता है, वो दूसरे में नहीं होता। कुछ इसी प्रकार आज की मेरी कहानी भी है, हंस और कौवों की कहानी। चलिए आपका वक्त जाया न करते हुए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में कौवा रहता था। वह बहुत चालाक था, इधर उधर घूमता रहता था, अपना पेट भरण पोषण के लिए जाता था। उसका यह प्रमुख कार्य था, जिसके कारण उसकी सेहत अन्य पक्षियों के तुलना में अत्यधिक बेहतर थी। इस वजह से वह अन्य पक्षियों को अपना रौब जमाए रखता था। कौवे के दिन इस तरह आराम से व्यतीत हो रहे थे। इसी बीच राज्य के पास में मानसरोवर तालाब में रहने के लिए सुंदर दो हंसों का जोड़ा आया हुआ था। मानसरोवर तालाब में वह रुके हुए थे। वहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण और बहुत प्रभावशील था। हंसों ने सोचा कि 2-4 दिन विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सभी हंसों ने नदी के पास रुककर रात्रि व्यतीत की। अगले दिन सभी ने मिलकर भोजन का प्रबंध किया और प्रेम से भोजन करने पर अपनी भूख मिटाई। सभी हंसों ने नदी के पास रुककर रात्रि व्यतीत की। जब इस बात की जानकारी कौवे को हुई कि कुछ हंस यहाँ आए हुए हैं, तो कौवे ने सोचा क्यों ना हंसों को संपर्क में किया जाए। कौवा तुरंत हंसों के पास उड़कर पहुंचा और सभी हंसों से मुलाकात की, आपस में बातचीत की। बातचीत के दौरान कौवे ने लंबी लंबी डींगे मारनी प्रारंभ कर दी, अपने स्वभाव के अनुसार। हंस बिना किसी छल कपट के कौवे की बात सुनते रहे। कौवे ने पूछा, आप लोग कितनी प्रकार की उड़ानें उड़ लेते हैं? हंस ने कहा, हम लोग एक ही प्रकार की उड़ान उड़ते हैं। तुम हम हंसों की तरह कहाँ उड़ पाओगे? तब कौवा बोला, मुझे आप लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह तो उड़ना नहीं आता, पर आप मेरी एक उड़ान का जवाब नहीं दे पाओगे। कौवा पुनः बोला, मैं 101 प्रकार की उड़ान उड़ लेता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहो तो बताइए, आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ उड़ान उड़ना चाहेगा? हंस अपने स्वभाव के अनुसार शांत थे और कहा, हम लोग बहुत अधिक थके हैं, इसलिए आराम करेंगे। कौवे ने फिर से कहा, मुझसे बड़ा शरीर होते हुए भी डरते हो आप लोग? अरे मैं तो 100 समंदर तक उड़ने की हिम्मत रखता हूँ। इसके बाद हंस ने कहा, अगर आप उड़ान ही चाहते हो तो मैं आपको उड़ान देख लेता हूँ। अब क्या था, कौवा और हंस की शर्त मंजूर हो गई। दोनों उड़ने को तैयार हो गए। हंस ने कहा,
आपने साथियों से कहा, मैं अभी आता हूँ। हंस और कौवा कुछ दूर उड़ने के बाद कौवे ने हंस से कहा, आप मेरी उड़ान देखते रहिए। इस पर हंस ने बड़े प्रेम से कहा, आप अपनी उड़ान का प्रदर्शन करते चले, मैं देख रहा हूँ। कौवा अपनी उड़ान दिखाता चला जा रहा था। जब कुछ दूर 4-5 मील उड़ने के बाद कौवा थक गया, लेकिन हंस ने कह भी नहीं पा रहा था कि मैं थक गया हूँ। कौवे ने नीचे देखा, नीचे बहुत बड़ी झील दिखाई पड़ी। उसे लगा कि मैं उड़ते उड़ते झील में कहीं गिर ना जाऊं। कौवे की थकान बढ़ती जा रही थी, उसके पंखों की गति कम होने लगी, परंतु हंस पहले की तरह ही उड़ रहा था। कौवे ने कहा, मित्र मुझे बचाओ, मैं अब बिल्कुल नहीं उड़ पाऊंगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। जवाब में हंस ने कहा, अभी तो तुम 101 प्रकार की उड़ान दिखाने वाले थे, तो वह तो अभी दिखाई ही नहीं दी। कौवे ने कहा, मैंने आपके साथ उड़ने की बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरा शरीर तो सिर्फ जूठन खाकर ही बसर कर सकता है। मैंने यह नहीं सोचा था कि अन्य पक्षी भी अच्छा उड़ लेते होंगे। मुझे माफ कर दें, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। यह कहते हुए कौवे के पंख चलना बंद हो गए। नीचे झील में गिरने ही वाले थे, परंतु हंस ने कौवे को अपने पंजों में पकड़ लिया और उड़ चला। इसके बाद कौवे को लेकर हंस अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। कौवे ने हंसों से माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, मुझे आप सब माफ कर दें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड और अभिमान हमेशा ही व्यक्ति के अपमान का कारण बनता है।